नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपकी हथेली में छिपा है पूजा पाठ और मंत्र जाप से किस्मत चमकाने का सबसे बड़ा राज। जी हाँ, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हथेली पूजा पाठ से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज खोल सकती है। कैसे आपके हाथ की रेखाएं रूठे भगवान को मना सकती है, कैसे आपके हाथ की रेखाएं आपकी पूजा पाठ को सफल बनाकर आपकी किस्मत खोल सकती है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको इसी से जुड़ी बेहद दिलचस्प और अहम जानकारी देंगे, और ऐसे में अभी से अपनी हाथ की रेखाओं पर गौर करें। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 तो देखिए, आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है, क्योंकि आज पंडित जी आपको वो जानकारी देंगे जो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी आपको बताएंगे आपके हथेली से जुड़े वो रहस्य। जी हाँ, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं कि हाथ की उस उंगली की जिसमें शनि का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के हाथ में शनि की उंगली सीधी हो और शनि ग्रह विकसित हो, तो ऐसे लोगों को किस देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, आज का जो विषय है ये हस्तरेखाओं के ऊपर आधारित है। तो हस्तरेखा देखी कैसे जाती है, इसका स्रोत क्या है? वैदिक ज्योतिष, गणित और गणना की ज्योतिष से भी पहले सामुद्रिक शास्त्र मौजूद था। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों से मिलता है। सामुद्रिक शास्त्र का यहाँ तात्पर्य है, स्वामी कार्तिकेय ने हस्तरेखा और शरीर के लक्षणों पर सारे मतलब कि परिणामों का जो संकलन किया था और उसे लोगों के विरोध के बाद समुद्र में विसर्जित कर दिया था। और उस विसर्जन के बाद समुद्र से जो प्रतियां प्राप्त हो गई थी, उससे जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ उसी का नाम सामुद्रिक शास्त्र हुआ। दो घटनाएं आपको बताता हूं। पहली घटना है कि कैलाश पर्वत पर बैठ करके वेदवती नाम की एक कन्या उग्र तप कर रही थी, जो ब्रह्मा के पुत्र कुशध्वज की बेटी थी। रावण वहां घूमने गया था। रावण ने देखा कितनी सुंदर कन्या और तप कर रही है। रावण ने कहा, अरे सुंदरी, तू कौन है? और ये तप, ये कठिन तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें से तो किसी राजमहल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तुम ये क्या कर रही हो? क्यों अपना व्यर्थ में शरीर जला रही हो? वेदवती ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। मैं कुशध्वज की बेटी, ब्रह्मा की पौत्री हूं, और मैं तुम्हें जानती हूं, तुम विशेश्रवा के पुत्र रावण हो। इसलिए अब आप यहां से चले जाइए। ऐसा सुनने के बाद रावण को क्रोध आया और रावण ने वेदवती का बाल अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। बाल हाथ में आने पर वेदवती ने अपने दाहिने हाथ से अपने बाल को काट दिया और कहा कि अरे राक्षस, तूने मेरे शरीर का स्पर्श किया, मेरा शरीर अशुद्ध हो गया। अब मैं योगाग्नि में जल करके मर जाऊंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और तत्काल योगाग्नि पैदा हुई, उसमें वेदवती ने अपने को भस्म कर लिया। कुछ दिनों के बाद रावण फिर कैलाश पे आता है, मानसरोवर में घूमने लगता है। वहां देखता है कमल के फूल में एक सुंदर दिव्य कन्या दिखाई देती है। उस कन्या को लेकर के वो अपने घर आता है। जब घर आता है तो रावण का सबसे अच्छा ज्योतिषी जो था, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता, उसका नाम था प्रहस्त। ऐसा शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। तो प्रहस्त को बुला करके उस कन्या के भाग्य को जानना चाहा। तो प्रहस्त ने कहा कि ये कन्या तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी।
और ये कन्या अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, ये मर नहीं सकती। ये कन्या तुम्हारे मरण का कारण है, तुम्हारे सर्वनाश का कारण है, और इसको तुम नष्ट भी नहीं कर सकते। फिर रावण ने कहा क्या करना चाहिए? तो उसके समझ में आया कि भारतवर्ष में एक जनकपुर नाम का जगह है जहां के राजा विदेह जनक हैं। उनका किसी राज्य से शत्रुता नहीं है, वो न किसी पर आक्रमण करते हैं और न कोई राजा उनके ऊपर आक्रमण करता है। उस राज्य से किसी राज्य की कोई शत्रुता नहीं है, तो इसलिए मुझे जनकपुर में ही ले जा करके इस कन्या को स्थापित कर देना चाहिए। वहां से उसने ले आकर के सोने के पात्र में और जनकपुर में जगत जननी जगदम्बा मां सीता के बाल स्वरूप को रख दिया। और सूखा पड़ा था। राजा जनक और उनकी पत्नी ने हल चलाया और वो सोने के घड़े में सीता जी मिल गई। अब चूंकि हल के फल से टकरा करके मिली, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। और अब आपको पता ही होगा कि जगत जननी जगदम्बा के अपहरण के बाद रावण का किस तरह से हश्र हुआ, क्या हश्र हुआ। एक कथा तो ये आती है जो सामुद्रिक शास्त्र की अति प्राचीनता को बखानती है। दूसरी बात, जब प्रभु श्री राम का त्रेता युग में रामावतार हुआ तो शंकर जी बड़ा बेचैन रहने लगे कि मैं अपने आराध्य राम को देखूं कैसे। फिर एक दिन उन्होंने मन बनाया और उन्होंने एक वृद्ध का रूप बना करके और कागभूषुंडी आदि लोगों को अपना शिष्य बना करके, छोटा बालक शिष्य बना के, और खुद एक बूढ़े ज्योतिषी बन करके और अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आकर के घूम घूम कर लोगों का हाथ देखने लगे। जब हाथ देखने लगे तो लोगों को सब सही सही बताते थे। तो ये चर्चा जो है राजमहल में पहुंच गई। ये चर्चा माता कौशल्या को पहुंच गई कि एक बुजुर्ग पंडित जी आए हैं, वो जिसका हाथ देखते हैं एकदम सही सही बता देते हैं। तो कौशल्या जी को भी कौतूहल हुआ कि पंडित जी को घर में बुलाया जाए। तो बुलाया गया, उनको बढ़िया आसन दे करके, बढ़िया उनका पाद्य अर्घ करके, और कौशल्या जी ने उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोजन पवा के और फिर अपने चारों बच्चों को ले आकर के उनके गोद में डाल दिया। अब शिव जी की प्रसन्नता का तो था नहीं। कभी राम को गोदी में बैठाते हैं, कभी लक्ष्मण को गोदी में बैठाते हैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, और सब उनका भविष्य बताते हैं। और सुन सुन के कौशल्या जी प्रसन्न होती हैं। बताते हैं कि ये बालक इतने वर्ष का होगा तो ये मिथिला के राजा के यहाँ जाएगा, मिथिला की राजकुमारी सीता के साथ इसका विवाह होगा, ये बालक ऐसे करेगा, इस समय इसका राज सिंहासन होगा। मतलब खराब बातों को छोड़ करके अच्छी बातों को लगभग सब कुछ उन्होंने बताया, और जिसे सुन करके माँ कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई और काफ़ी मतलब दक्षिणा, काफ़ी मतलब कि उन्हें भेंट दे करके और उन्हें विदा किया। ये दो घटनाएं शास्त्र की जो है सामुद्रिक शास्त्र से मिलती हैं, हस्तरेखा विज्ञान से मिलती है। तो देखिए, अब जैसा कि अंजलि ने पूछा कि कौन सी उंगली है, तो वो शनि की उंगली है जो सबसे बड़ी होती है। ये देखिए, दाहिने या बाएं हाथ में जो सबसे बीच वाली उंगली होती है, सबसे बीच वाली जो सबसे बड़ी होती है, ये उंगली शनि ग्रह की उंगली है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि लोग या तो लोहे का छल्ला पहनते हैं, या तो नीलम पहनते हैं, या तो गोमेद पहनते हैं। इसमें कभी आपने पुखराज, माणिक या पन्ना पहनते हुए किसी को नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ लोग जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो लोग मनमानी आचरण करने वाले हैं, वो लोग इसमें सोने की अंगूठी भी अटका लेते हैं। अब उससे चाहे उनका जितना नुकसान हो, लेकिन वो अपनी शौक में या दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सारी उंगलियों में सोने की अंगूठी भर लेते हैं, तो उसमें मध्यमा में भी भर लेते हैं। इसका जो भी दुष्परिणाम हो उन्हें उसकी चिंता नहीं होती है। यद्यपि इस उंगली में सोना धारण करने का बिल्कुल निषेध शास्त्रों में किया गया है, क्योंकि ये शनि की उंगली है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शनि के ही धातु और शनि से ही संबंधित रत्नों को धारण किया जाता है। हाथ में अगर ये शनि की उंगली सीधी हो और शनि ग्रह विकसित हो, शनि ग्रह विकसित का मतलब शनि पर्वत,
ये इसके नीचे का ये भाग जो है, उंगली के ठीक नीचे आधा सेंटीमीटर इस तरफ, आधा सेंटीमीटर इस तरफ और स्वास्थ्य रेखा तक, देखिए अगर ये भाग विकसित हो, मतलब उठा हुआ हो, तब तो ऐसे लोगों को शनि की स्तुति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनि पर्वत का उठा हुआ होना व्यक्ति के लिए बहुत ही अशुभकारी होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में तमाम अभियोगों में, तमाम प्रकार के आरोपों में, तमाम प्रकार की दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर ये भाग चिपका हुआ हो, दबा हुआ हो, तो ये दोष नहीं होता है। तो जिनका ये भाग उठा हुआ हो, उन्हें हर रोज ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। और शनि देव की पूजन प्रक्रिया पीपल के नीचे संपन्न करनी चाहिए। जैसे पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के नीचे की हुई शनि की पूजा आप समझ लीजिए कि एकदम कल्प वृक्ष के समान फलदायी हो जाती है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कोई मनोकामना हो आपकी पूरी हो जाती है, उसी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की यदि उपासना की जाए तो व्यक्ति के जीवन की सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक तो आपके 7वें भाव में चंद्रमा गोचर ही कर रहा है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय भी अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में एक बात तो मैं कह सकता हूं कि आमदनी का नया रास्ता तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑफिस का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी। रिश्तों में दूरियां लाने से बचें, नींद या न आने से परेशानी बढ़ सकती है। शांत स्वभाव रखें, वाद विवाद से बचें। अंगारक स्त्रोत का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके व्ययेश मंगल की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। नौकरी में विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और अपनों की अनदेखी आपको तकलीफ दे सकती है। खान पान का ध्यान रखिए, पेट में तकलीफ होगी। हर तरह की गलतफहमी को दूर करें। गाय को हरी सब्जी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल बना हो, ऐसे लोगों को किस भगवान की उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए ऐसा है, ये मेरा हाथ आप ध्यान से देखिए। इसमें जो ये सबसे ऊपर की रेखा है, इसको हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों नामों से जाना जाता है। इसको हृदय रेखा भी कहते हैं और इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। सबसे ऊपर है, ठीक है, जो बुध पर्वत से शुरू होकर के और बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में तक जाती है। अगर कोई दीर्घायु है तो ऐसा ही योग होता है। अगर इस पर त्रिशूल का निशान बना हो, आप देखें बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा जहां जाकर के अंत करती है वहां त्रिशूल का निशान बना होता है। रेखाएं 2 भागों में विभक्त होती हैं और ये रेखा बीच में होती है, त्रिशूल बना होता है। ऐसे लोगों को भगवान शिव की बहुत उपासना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का कम से कम 21,600 बार नित्य जप करना चाहिए, शुद्धता और पवित्रता से। 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा ओम नमः शिवाय का जप करने पर 21,600। और अगर ये 16 महीने जप कर लिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
आपके पूरे जीवन का संघर्ष मिट जाएगा। अब 2-5 माला करके, 1-2 माला करके आप चाहें कि आपको इंद्रासन मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे माता पार्वती ने तपस्या की और चाहे भगीरथ ने तपस्या की, जिसने भी तपस्या की, लोगों ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की। और आप कलयुग में जब 100 वर्ष की आयु है तो 16 महीने भी तपस्या नहीं करेंगे और आप दुनिया का सारा सुख चाहेंगे? कैसे संभव होगा, बताइए ना। अगर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, अगर ब्रह्मा के लिखी हुई को आप मेटना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको उग्र तप करना पड़ेगा ना। अगर ओम नमः शिवाय का 21,600 जप होने लगे और 16 महीने तक हो जाए और भगवान शिव की आराधना होती रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके कुंडली का जितना भी दरिद्र योग है, जितना भी मारक योग है, जितना भी अल्पायु योग है, सारी मतलब कि दुर्भाग्य जो है वो समाप्त हो जाते हैं और एक नई जन्म पत्री की रचना हो जाती है जिसे कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि आपके हृदय रेखा पर आगे त्रिशूल बना हुआ है, तो आपको ये साधना करनी चाहिए। हाँ, अगर 21,600 नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 10,000 करिए, कुछ करिए। और अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो 10 माला करिए। धीरे धीरे लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब यह है कि आपका चिंतन और आपका समर्पण भगवान शिव के लिए कितना है, यह देखना है। देखिए, आपको धन का घमंड हो या ना हो, आपको बल का घमंड हो या ना हो, आपको तन का घमंड हो या ना हो, आपको कुल का घमंड हो या ना हो, लेकिन आपको एक घमंड जरूर होना चाहिए। वो घमंड ये होना चाहिए, मैं शिव जी का, शिव जी मेरे, शिव जी तो मेरे ही हैं और मैं शिव जी का हूं। ये घमंड होना चाहिए, मन के कोने कोने में होना चाहिए। कोई लाख समझाए कि तुम शिव जी के नहीं हो, लेकिन मत मानो कि मैं शिव जी का नहीं हूं। कोई लाख समझाए शिव जी तुम्हारे नहीं हैं, मत समझो कि शिव जी हमारे नहीं हैं। ये समझो मैं तो शिव का, शिव मेरे। अगर ये बात डट करके आपके मन में आ गई और रोम रोम में आपके ये बात समा गई कि शिव जी आपके, आप शिव जी के, तो आप विश्वास करिए आपके जीवन की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव के अधीन हो जाती है और फिर इस त्रिलोकी में कोई ग्रह दोष आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय 6ठे भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय 5म भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल हो रहा है, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूं कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। लेकिन आपसे गलतियां हो सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी गलतियों को अपने सहयोगियों के साथ एक्सेप्ट करने में और उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ज्यादा गुस्सा अगर आप करेंगे तो आपके रिश्ते जो है बिगड़ सकते हैं। अगर दांत का रोग आपको कभी रहा है तो आज वो समस्या फिर से एक बार शुरू हो सकती है। मुफ्त में किसी से कोई सामान आपको आज नहीं लेना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा के अंत पर अगर एक शाखा गुरु पर्वत पर जाती हो, तो ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। और देखिए, पंडित जी आपको बता रहे हैं हाथों को, तो आप भी अपना हाथ खोलकर बैठ जाइए और पंडित जी आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लगातार आज महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, तो ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, अब क्या है कि ये है हृदय रेखा। अगर इसकी एक रेखा निकल करके यहाँ बृहस्पति पर्वत पर आ जाए, बृहस्पति पर्वत माने गुरु पर्वत, ये जो उंगली है तर्जनी उंगली जिसको इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, इसके नीचे का ये जो भाग है ये गुरु पर्वत कहलाता है, बृहस्पति पर्वत कहलाता है। ठीक है, इस पे अगर आपके हाथ पे आयत का निशान हो, वर्ग का निशान हो, तो ऐसा जातक IAS IPS होता है।
अगर स्क्वायर का निशान हो तो ऐसा जातक केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े मंत्री के पदों पर रहता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तब भी जीवन के लिए ठीक होता है, लेकिन अमूमन ये चिन्ह बहुत कम ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक रेखा हृदय रेखा से स्पर्श करती हुई और बृहस्पति पर्वत पर आ जाए तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन धार्मिक होता है और ऐसे लोगों का जीवन धर्ममय होता है। ऐसे लोग चाहे किसी से उपदेश प्राप्त करें या न करें, स्वतः से उनके मन में ईश्वर के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होता है। तो हनुमान जी की उपासना से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभकारी सिद्ध होगा और मंगलवार का व्रत करना तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो ऐसे में अगर बृहस्पति पर्वत पर आपकी हृदय रेखा का एक शाखा जा रही है तो आपको भगवान हनुमान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं आपके हाथ की रेखाओं के मुताबिक आपको किस भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिशा होता है, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव में तुला राशि में अभी कुछ घंटे तक गोचर करने वाला है। कर्क राशि के धन भाव का स्वामी सूर्य होता है, जो इस समय अपने कर्क राशि से छठे भाव में बैठा हुआ है। और आपके आय भाव का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति अपने भाव को देख रही है, तो कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, कहीं नया निवेश कर रहे हैं, तो इससे आपको धन लाभ हो सकता है। कारोबारी डील में सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों से टोका टोकी की आदतें छोड़ देनी चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। वाहन नियंत्रण में चलाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक तरुण जुड़ चुके हैं कोलकाता से। तरुण, आप सवाल पूछ सकते हैं। तरुण, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा लड़का है गौरव, उसका जन्म हुआ है 3:10 7 अगस्त 2009 3:10 शाम को दिल्ली में। जी। पंडित जी, मैं एक दुविधा में हूँ। एक तो उसके बारे में बचपन में ये कहा गया ये अल्पायु है या मांगलिक है, और अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो आगे वो कुछ कर पाएगा? कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ऐसा है भाई कि गौरव के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अब किसने कह दिया अल्पायु है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्रश्न के हिसाब से तो लड़का अल्पायु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रश्नकाल के पंचम भाव पर है। इसका मतलब है कि बृहस्पति माने जीव, और इसकी दृष्टि जहाँ होती है वो दीर्घायु ही होता है। तो इस लड़के की उम्र अगर कितनी भी कम होगी तो 57 साल तो होगी ही होगी। 57 से लेकर के और फिर 80 साल तक इसकी उम्र होने की संभावना बनती है। व्यर्थ में इस डर से आपको नहीं डरना चाहिए। और मंगल और मंगलिक होना तो एक स्वाभाविक चीज़ें हैं, और इस देश में जितने लड़के मांगलिक हैं उतनी लड़कियां मांगलिक हैं, और मांगलिक होने से किसी के जीवन पर मरने जीने का असर नहीं पड़ता है, उसका वैवाहिक जीवन पर जरूर कुछ असर पड़ता है। रही बात इसके पढ़ाई लिखाई की, तो बुध अस्त है। पढ़ना तो चाहता है लेकिन सब कुछ भूल जाता है। 16 साल की उम्र हो गई, अब 17वें में प्रवेश करने जा रहा है। अगर आप इसे पढ़ाई में कुछ चमत्कार चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पढ़े, तो आप इसको पढ़ाई पर उतना जोर मत दीजिए जितना इसको गणेश चालीसा की किताब दे करके और गणेश चालीसा का पाठ करने पर जोर दीजिए। इससे 10 पाठ गणेश चालीसा का रोज सुबह, 10 पाठ गणेश चालीसा का रोज शाम को करवाइए। अगर ये उपाय 100 दिनों तक लगातार हो गया और आपने एक बढ़िया गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घर में चतुर्थी तिथि पर ला करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा से, गणेश जी के 1000 नामों से
लड्डू और दुर्वा अर्पित कर दिया, गणेश जी की पूजा करके इस लड़के के हाथ से अर्पित करवा दिया, तो आपकी ये चिंता खत्म हो जाएगी कि इस बच्चे की ज़िंदगी कैसे होगी, ये बच्चा अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा, ये बच्चा अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। ये सब सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक बार गणेश जी का सहस्रार्चन करवाएं, और अगर आपको इसमें चमत्कार नजर आए तो साल में एक बार ये पूजा 4 साल तक लगातार अगर करवा दें तो बच्चे की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर भाग्य रेखा खंडित हो और इसमें दोष हो तो व्यक्ति को किस देवी की पूजा करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये हाथ है, तो हाथ में पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये जो नीचे की रेखा है सबसे बड़ी, जो यहाँ मणिबंध तक आ रही है, इसका नाम है जीवन रेखा। और दोनों ऊपर और नीचे वाली रेखा के बीच में जो रेखा सीधे खड़ी हो रही है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। और ऊपर वाली रेखा को हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। जब यहाँ से जीवन रेखा के उद्गम स्थल से एक रेखा सीधे निकल करके और यूं ऊपर की तरफ जाए सारी रेखाओं को काटते हुए, तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। बाई बर्थ जिनका भाग्योदय हुआ रहता है, जो उच्च कुल और सुखी परिवार में जन्म लेते हैं, उनके हाथ में ये नीचे से रेखा बनी होती है और ऊपर तक होती है। जो लोग ऐसे परिवार में पैदा होते हैं, जिन परिवारों में संघर्ष की स्थिति होती है, जिन परिवारों का जीवन बहुत ही सामान्य होता है, उनके हाथ में ये भाग्य रेखा आपको नहीं दिखेगी। उनके हाथ में आपको कर्म रेखा दिखेगी। कर्म रेखा, यहाँ जो चंद्र पर्वत है, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे आइए, यहाँ इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। ये चंद्रमा का स्थान है। अगर ये दबा होगा, लिचलिचा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत कमजोर होगा। अगर ये कठोर होगा, उठा हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति मन का बहुत मजबूत होगा। यहाँ से अगर एक रेखा निकल करके और वो बृहस्पति पर्वत की ओर जाए तो ये कर्म रेखा कहलाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का सृजन करता है। ऐसा आदमी अपने भाग्य का भाग्य विधाता स्वयं बनता है। वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा अपने जीवन की लकीरों को बनाता है। अब रही बात भाग्य रेखा खंडित हो। खंडित का मतलब कि टूटी हुई हो। हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं, तो आपको दिखेगी क्या? सीधी सीधी बात है। हाँ, हमारे हाथ में ये थोड़ी सी कर्म रेखा जरूर है, लेकिन भाग्य रेखा नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाग्य रेखा अगर खंडित हो और इसमें दोष हो तो माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं मेहनत करने से कुछ भी संभव है। अरे मेहनत तो ईंट ढोने वाला करता है, 5वीं मंजिल पे ईंट चढ़ाता है, दिन भर शाम को 700 रुपए से ज़्यादा नहीं पाता है। रिक्शा खींचने वाला पूरे दिन गर्मी में, लू में रिक्शा खींचता है, दिन में 300-400 से ऊपर नहीं बना पाता है। रात में जाके झुग्गी में चटाई बिछा करके नमक रोटी खा के सो जाता है। केवल मेहनत कुछ नहीं कर सकती। मेहनत के साथ साथ पैरेलल भाग्य भी होना चाहिए। और भाग्य 2 चीज़ों से बनता है। एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, पूर्व जन्म में आपने कैसा किया है उसका फल प्रारब्ध के रूप में आपको भाग्य के रूप में मिलता है। और दूसरा, इस जन्म में आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं उससे भी आपका भाग्य बनता है। क्योंकि मनुष्य कोई कबूतर और कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मनुष्य तपस्या करे तो भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य की जो लकीरें हैं, उन सबको मिटाया जा सकता है, उन सबको दूर किया जा सकता है। इसके अनेकानेक उदाहरण हैं। अगर इस पर मैं चर्चा शुरू करूंगा तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। और चूंकि समय की सीमा है, 1 घंटे का समय है, इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा न हो, कोई बात नहीं। आपके पत्नी के बाएं हाथ में अगर पूरी भाग्य रेखा हो तो तुम तो राजा रहोगे, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये अगर पत्नी के बाएं हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और पति के दाहिने हाथ में भाग्य रेखा पूरी है, तो वो महिला भी राजरानी महारानी रहेगी।
वो भी करोड़ों की गाड़ियों पे चलकर, करोड़ों के बंगले में रह के 10-20 नौकरों से सेवित रहेगी। ये बहुत सी चीजें होती हैं, केवल एक हाथ को देख करके आप कोई जजमेंट नहीं ले सकते। आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी उस पर असर होता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। जब भी संभव हो तो श्री यंत्र का कमल के फूल से या कमलगट्टे के बीज, गुलाब की पंखुड़ियां, चावल, रोली, इन सब चीजों में इत्र डाल करके और ललिता सहस्रनामावली के 1000 नामों से श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है, बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त होता है और असंभव से असंभव कार्य सिद्ध होता है। लेकिन इसे हर अष्टमी तिथि पर 1 साल तक कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से इससे बहुत कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, मतलब पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो मां महालक्ष्मी माता है। ये आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। तो अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए अगर आप न भी पूजा करें, आप पुरुष हैं, आप पूजा नहीं करते, अगर आपकी धर्मपत्नी या आपकी कन्या भी महालक्ष्मी के श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और श्री यंत्र की पूजा करें तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। जिन घर में महिलाएं पूजा पाठ में तन्मय रहती हैं और आस्था के साथ पूजा पाठ करती हैं, उस घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। विद्या समस्ता स्तव देव भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में मां महालक्ष्मी का एक स्वरूप है। अब उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे दूध में घी है, लेकिन क्या दूध में आप पूड़ी बना सकते हैं? नहीं बनेगी ना पूड़ी दूध में। दूध को पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर उसकी दही बनाना पड़ेगा, फिर उसका मक्खन बनाना पड़ेगा, फिर मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, फिर उससे घी बनेगा, फिर घी में पूड़ी बनेगी। उसी तरह से हर महिला के अंदर माँ लक्ष्मी विराजमान हैं। जैसे दूध में घी है, वैसे हर महिला के अंदर महालक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन जैसे दूध का प्रोसेस होने के बाद घी बनता है और उससे पूड़ी बनती है, उसी तरह से साधना करके महिलाएं अपने अंदर लक्ष्मी को प्रकट कर सकती हैं। साधना के द्वारा महिलाएं अपने अंदर लक्ष्मी को प्रकट कर सकती हैं। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस घर में महिलाएं अपमानित नहीं की जाती, जिस घर में महिलाओं की राय ली जाती है, जिस घर में महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है, उस घर में भी दरिद्र कभी पैर नहीं रखता है। और जहां महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जहां महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, वहां कुछ दिनों के लिए सुख भले आ जाए, लेकिन बाद में ऐसी विपत्ति मड़राएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटी पड़ जाएगी। ये एकदम पक्की आजमाई हुई बात कह रहा हूं। इसलिए घर में चाहे छोटी कन्या हो, चाहे अपनी मां हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बुआ हो, सबका रिस्पेक्ट, सबका सम्मान यथोचित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य अब धनु राशि में आ चुका है, आपके पंचम भाव में। अभी तो एक ही अंश पर हैं ये, कल ही सूर्य की संक्रांति हुई है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि धन आगमन का योग तो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सेविंग्स मतलब बचत की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कार्यस्थल में अपने इमोशन में आकर के, भावुकता में आकर के कोई डिसीजन मत ले लीजिए, क्योंकि भावुकता में कई बार परिणाम गलत होते हैं। इसलिए व्यवसाय में या कार्यस्थल पर मनुष्य को मस्तिष्क से निर्णय लेना चाहिए, हृदय से नहीं।
क्योंकि हृदय का निर्णय, भावुकता का निर्णय, इमोशन का निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क से गुण दोष के आधार पर लिया हुआ निर्णय कभी दुखद नहीं होता है। हाँ, ये बात सच है कि मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति बहुत लोकप्रिय नहीं होता है और हृदय प्रधान व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होता है। लेकिन लोकप्रियता को अगर आप चाहोगे तो आप अपने जीवन को सफलता से वंचित कर लोगे। तो इसलिए रिश्ता जोड़ते समय सतर्क रहिए। स्किन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। गलत संगत और गलत आदतों से बचने की आवश्यकता है। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ में सूर्य ग्रह दबा हुआ हो, हाथ में मस्तिष्क रेखा भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को किस भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब देखिए, ये सूर्य रेखा, ये जो अनामिका उंगली है सूर्य की उंगली है। ये अनामिका उंगली जो है सूर्य की उंगली है। जो लोग माला पर जप नहीं करते हैं, जो लोग कर माला पर जप करते हैं, हाथ की माला पे जप करते हैं, तो जब सूर्य के मध्य से ये जो बीच वाला खाना है, बीच वाला जो कोष्टक है अनामिका रिंग फिंगर में, यहीं से जप शुरू होता है। 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बृहस्पति के अंत में जाकर के जप 10 बार हो जाता है। इसको 10 आवृत्ति करने पर 100 बार हो जाता है। फिर 11वीं आवृत्ति में सूर्य के मूल से मंत्र शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बृहस्पति माने धर्म का प्रतीक, इसके मध्य में जाकर के ये जप समाप्त होता है। मतलब सूर्य के मध्य से जब शुरू होता है, बृहस्पति के मध्य पर माला समाप्त होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है। आप समझ गए होंगे। तो ये अनामिका उंगली जो है ये सूर्य की उंगली है। आपने इसमें लोगों को मूंगा, माणिक्य पहनते हुए देखा होगा। कभी कभी आपने इसमें डायमंड भी पहनते हुए देखा होगा। और शादी की अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। पूजा पाठ करते समय पवित्री जो कुशा की होती है, इसी हाथ में यज्ञ अनुष्ठान में पहनाई जाती है। ये उंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है और सूर्य रेखा मजबूत है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की सारी सुख सुविधा आपके कदमों में होगी। और यदि भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है और सूर्य रेखा नहीं है, तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूर्य रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य रेखा अगर आपका है तो आपका आत्मविश्वास, आपका शौर्य, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपका विवेक, ये सब आदरणीय होगा। तो सन लाइन जो है वो यहां से शुरू होती है। और अगर इस पर क्रॉस का निशान है, कट कुट है, तो बदनामी होती है, अपकीर्ति होती है। अगर ये सीधी सटीक एक या दोहरी रेखा होकर के और हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे आदमी की यश कीर्ति दिग दिगंत में फैलती है। और अगर ये रेखा अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो शिक्षा में सफलता, अगर ये दबा हुआ है तो शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं होती है। और अगर हाथ में मस्तिष्क रेखा खराब हो, मस्तिष्क रेखा ये बीच वाले को कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आते ही निगेटिविटी हावी होने लगे और वो बीमार होने लगे और परीक्षा के समय तक बीमारी इतनी हावी हो जाए कि वो परीक्षा न दे पाएं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि मेरा सूर्य बहुत कमजोर है। बिना ज्योतिष देखे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि मेरा सूर्य ग्रह बहुत कमजोर है। ऐसे में 2 विधि है। पहली विधि है बच्चे को ठीक करने के लिए कि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवना निपश्यन्न। ये सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, अगर इसका 10 माला जब बच्चा करना शुरू कर दे, अरे किताब को रखो एक कोने में, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ के ही क्या कर रहे हो, अब एग्जाम का समय आया तो पैर फैल गया, जा ही नहीं रहे हो एग्जाम देने, अब इतनी पढ़ाई से भी क्या फायदा हुआ। अब सूर्य के मंत्र कर लो 10 माला, 31 दिन कर लो। उसके बाद एक एग्जाम नहीं 5 एग्जाम एक डेट में रहेगा,
तब भी आप घबराओगे नहीं, वो लिखोगे डट करके लिखोगे, और जितना पढ़े हो सब याद रहेगा। और अगर सूर्य खराब है, एंजाइटी है, परीक्षा के समय हाथ पैर सूज रहे हैं, पेपर देखने पे आप ब्लैंक हो रहे हैं, तो सूर्य की उपासना कर लीजिए। दूसरा कोई उपाय इसके लिए नहीं है शास्त्रों में, पूरी जिंदगी का अनुभव निचोड़ बता रहा हूँ। और हाँ, अगर नहीं कर सकते हो तो फटाफट 12 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप करा करके और उस बच्चे को पूजा में बैठा करके और उससे 10 माला इस मंत्र से हवन करवा दो। हवन होने के परिणाम स्वरूप अगर 1, 2, 3, 7 दिन के अंदर पेपर है तो बहुत अच्छे से पेपर करके आएगा, ये मेरी गारंटी है सूर्य की उपासना से। लेकिन ये पूजा रविवार को ही होनी चाहिए, रविवार के अलावा दूसरे दिन ये पूजा नहीं होनी चाहिए। और जिन बालकों का सूर्य ग्रह कमजोर हो, सूर्य ग्रह पाप पीड़ित हो, पापक ग्रहों के मध्य हो, या नीच नवांशक में हो, या नीच राशि में हो, या जिन बच्चों का जन्म 27-28 अक्टूबर को किसी साल में हुआ है, ऐसे सभी बच्चों को सूर्य की बहुत उपासना करनी चाहिए। सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और सूर्य की उपासना के साथ साथ माँ सरस्वती की भी उपासना करनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय तृतीय भाव में है। कन्या राशि के भाग्य भाव का स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में है। लग्नेश और भाग्येश दोनों की युति भले है, लेकिन आपके व्यय भाव का केतु चंद्रमा से इत्तेसाल कर रहा है, जिससे खर्चा बढ़ेगा, धन का नुकसान हो सकता है, सावधान रहिएगा। ऑफिस में रुके हुए काम आप पूरे कर लीजिएगा। रिश्ता जोड़ने में ज़्यादा जल्दबाजी न दिखाइएगा। बिना सलाह लिए दवाई खाने से परहेज करिए। नई योजना में निवेश से बचिए। गणेश अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं काटती है, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही ऐसे लोगों को इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए ऐसा है, ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। अगर इन रेखाओं को, जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को जो सीधे खड़ी हुई है, इसको अगर शुक्र पर्वत से या मंगल पर्वत से कोई रेखा जाकर के काट रही है तो उम्र के उस पड़ाव पर व्यक्ति का चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, या भाग्य में मतलब कि व्यवधान आने की संभावना बनती है। लेकिन मोटी रेखा काटे तो, पतली रेखा काटेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, बता दूं, अगर किसी के हाथ में ये रेखा छोटी है या कटी हुई है तो आप ये मत डरिए कि आप मर जाएंगे, जबकि इस रेखा का कटना इस बात का संकेत है कि आपकी आयु छोटी है। लेकिन एक ऐसी रेखा होती है जो आपको सपोर्ट करती है, उसका नाम है मंगल रेखा। तो इस रेखा के पीछे से एक पतली सी रेखा अगर निकल करके नीचे की तरफ जा रही है, बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, तो उसको कहते हैं मंगल रेखा, सपोर्टिंग लाइन। मतलब जीवन रेखा न होते हुए भी अगर मंगल रेखा नहीं कटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। ये मैंने अनुभव में देखा है, बहुत से हाथों में देखा है। अगर जीवन रेखा कटी हुई है और कोई आपको कह रहा है कि आप अल्पायु हैं और बगल में अगर मंगल रेखा बनी हुई है तो पक्का मान के चलिए कि आप दीर्घायु हैं। और उसी तरह से किसी महिला या पुरुष के हाथ में अगर ये जीवन रेखा जैसे है, इसी को घेरती हुई अगर मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ आ जाए तो ऐसा पुरुष या महिला आत्महत्यारा होते हैं, सुसाइड करते हैं। ये भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि ऐसे लोग हर बात को दिल पे लेते हैं और किसी बात को भूल नहीं पाते हैं। ये मैंने लोगों के हाथों में देखा है, जज किया है, और जब पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने 1-2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है,
लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए हैं। आप विश्वास करो, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो ऐसे आदमी को पूरे जीवन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय का 10 माला रोज जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए। पूरा बड़ा वाला महामृत्युंजय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ओम जूम सह तो 10 माला करना ही चाहिए। इससे 10-12 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है और जिंदगी भर करना चाहिए। तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं अगर काटती हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम में हर तरह की रुकावट आती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से लाभ मिलता है, सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ करने से लाभ मिलता है, श्री यंत्र की पूजा से लाभ मिलता है, कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन से लाभ मिलता है, विंध्यवासिनी माता के दर्शन से लाभ मिलता है, वैष्णो देवी के दर्शन से लाभ मिलता है, तुलजा भवानी के दर्शन से लाभ मिलता है, तारापीठ का दर्शन करने पे लाभ मिलता है, कलकत्ता काली देवी का दर्शन करने से लाभ मिलता है। ऐसे सिद्ध स्थानों में जाकर के पूजा पाठ करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति अब खत्म हो गई। अब चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में किसी यात्रा पर धन हानि हो सकती है। अगर यात्रा कर रहे हो तो अपने सामान की सुरक्षा करो, ओवर कॉन्फिडेंस में यात्रा मत करो। हाँ, अगर नौकरी बदलना चाहते हो तो अब आपके लिए अच्छा समय कल से शुरू हो गया है, नौकरी बदल लो। किसी पुराने साथी से मुलाकात संभव है। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ज़्यादा होशियारी और बहसबाजी से बचिए। माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध शुक्र की स्थिति है। चंद्रमा भाग्येश होकर के अब आपके राशि में नीच राशि का होने जा रहा है। नए काम में तेजी तो आएगी, धन में वृद्धि भी होगी, लेकिन संभल के रहिएगा, कल डिप्रेशन में भी जाओगे। काम में अनुशासन की कमी रहेगी। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, जिद ना करें और कठोर ना बने। आज रुद्राभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत लंबी है, जीवन रेखा गोल है। ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अरे, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत लंबी है, एकदम आरा पार, और जीवन रेखा गोल है, ये जीवन रेखा ऐसे गोल है, और हृदय रेखा सुंदर है, तो ऐसे लोगों को भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। राम नाम का जप करना चाहिए। अगर ऐसे लोग दुख और दरिद्रता का दंश झेल रहे हैं तो मेरा एक कहना मान लें, हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उलटते सुलटे नीपजय, खेत पड़े जो बीज। दूसरी बात कहूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अगर आप दिन भर में 21,600 बार राम राम कह लें और 16 महीने तक लगातार कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे पुत्र से संबंधित, चाहे पति से संबंधित, चाहे पत्नी से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित, चाहे धन से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, उन सब समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और आपको भगवान राम के तारक मंत्र का भी जप करना चाहिए, ओम रांग रामाय नमः। लेकिन ये मंत्र जप करते समय आप जब एकदम शुद्ध रहें, नहा धोकर आसन पर बैठें तब करें। और राम राम नाम जप आप हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय कर सकते हैं। जितने चाय की चुस्कियां लीजिए उतनी बार राम कहिए, जितने बार मुंह में भोजन का निवाला डालिए उतने बार राम कहिए। क्या जाता है आपका, करके देखिए, न लाभ मिले तो आप कहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? देखिए, अब आपके राशि में सूर्य और मंगल की स्थिति हो गई है। सूर्य भाग्येश होकर के आपके राशि में आ गया है, लेकिन आपके व्यय भाव में शुक्र और बुध जो बैठे हैं ये व्यर्थ का खर्च करवाएंगे और इससे आप आर्थिक तंगी में भी आ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर खर्च करिए। ऑफिस में संभल करके कोई डिसीजन लीजिए। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। किसी अपने की सेहत खराब हो सकती है, संभल कर चलें, चोट लग सकती है। किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जान लेते हैं मकर राशि के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध शनि से इस समय स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। अगर आप पैसे को लेकर भावुकता नहीं दिखाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप सुखी रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए दिन थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन बच्चों से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचिए अगर आपको फेफड़े से, लंग से कोई तकलीफ है तो। नए लोगों पर जल्दी भरोसा न करें, किसी असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में राहु की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी धन भाव में शनि बैठा हुआ है। जरूरत से ज़्यादा खर्च मत करिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो संयम के साथ काम करिए। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को धोखा देने की कोशिश मत करिए। नींद न आने की समस्या हो सकती है। झूठ बोलने से बचिए। पीपल पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है। भाग्य स्थान में बुध शुक्र की युति है। ऐसे में कहना चाहता हूं कि आज कहीं से रुका हुआ आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। खास करके अगर आपका फॉरेन कंट्री में कोई पैसा रुका हुआ है वो मिल सकता है। नौकरी के महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। भोजन पर नियंत्रण रखिए। महिलाओं से संभल कर बात करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपने इस खास सेगमेंट की बात करते हैं। आज पंडित जी आपको उन 5 पौधों के बारे में बताएंगे जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, साथ ही आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं। कौन से हैं वो पेड़ पौधे, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वनस्पतियों का जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे शास्त्रों में कल्प वृक्ष की चर्चा की गई है, पारिजात की चर्चा की गई है। उसी तरह से इस धरती पर तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे हमारी किस्मत बदल सकती है। जैसे घर में दक्षिण पूर्व के कोने में अगर आप मनी प्लांट लगाएं तो मेरी गारंटी है कि कभी आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको साउथ ईस्ट में लगाएं और इसको जमीन पर न चलने दें, बल्कि इसके गमले में एक डंडा लगा दें और उससे जुड़ करके ये ऊपर की तरफ चले। इसको हर समय आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। वहां के देवता भगवान गणेश हैं और प्रतिनिधि ग्रह वहां का शुक्र है। और शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी है। मनी प्लांट की तरह ही जेड प्लांट को भी घर में लगाने से धन बढ़ता है। घर में सफेद पलाश का पौधा भी धन को आकर्षित करता है। घर में लगा कनेर का पौधा भी आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन कनेर का पौधा गमले में लगाना चाहिए, जमीन में नहीं लगाना चाहिए। और दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए। दरवाजे के ठीक सामने कनेर का पौधा लगने से वास्तु दोष देता है। ये लक्ष्मी को आकर्षित तो करता है अपनी तरफ, लेकिन ये वास्तु दोष भी देता है। इसलिए कनेर के पौधे को अगल बगल ही लगाना चाहिए। ऐसे में सफ़ेद कनेर का पौधा घर के बाहर लगाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में लगा सफ़ेद अपराजिता का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पारिजात के फूलों को हर श्रृंगार भी कहा जाता है।
हर श्रृंगार या पारिजात का पेड़ जिस भी घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे घर में तनाव बिल्कुल नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और नमस्कार।